वेलकम इन मैथ सॉल्यूशंस चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डिफ्रेंशिएट करना है वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 9 माइनस एक्स के। ये फंक्शन हमें गिवन है, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे हमने सबसे पहले डी ओवर डी एक्स डाला, डिफरेंशिएशन की न्यूटेशन डाली। डी ओवर डी एक्स के आगे अब लिखा हुआ है नेचुरल लॉग का फंक्शन। इसके लिए हमें नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना पड़ेगा। नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है कि जिस फंक्शन एफ का नेचुरल लॉग है उसे 1 ओवर करके लिखना है, और साथ में उसी फंक्शन एफ़ का हमने विदाउट लॉग उसी फंक्शन एफ़ का डेरिवेटिव ले लेना है। तो यही फार्मूला यूज़ होगा इस नेचुरल लॉग के लिए। फंक्शन है यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्केयर, तो जब ये डेरिवेटिव हम सॉल्व करेंगे हम लिखेंगे 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्केयर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस 9 माइनस एक्स स्केयर। और फिर ये डेरिवेटिव इसके आगे टू फंक्शन से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डेरिवेटिव दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव सिंपली सेपरेट हो जाता होता है। 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, और एक्स स्केयर का डेरिवेटिव अगेन पावर रूल, पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी। एक्स को लिखकर इसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 रह जाएगा। ओनली ब्रैकेट के अंदर ओनली -2x बच गया, -2x मल्टीप्लाई बाई 1 -2x होल डिवाइडेड बाई दिस 9 माइनस एक्स स्केयर इज द आंसर। फिर पार्ट 8 इंक्लूडेड है क्वेश्चन नंबर 2 का। y इज इक्वल टू ई पावर -2x साइन 2x। ये फंक्शन गिवन है, इसका हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स पे हमने डी ओवर डी एक्स डाला। अब जब राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स आ गया तो राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स के आगे 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कौन कौन से? एक फंक्शन है ई पावर -2x, दूसरा फंक्शन है साइन 2x। ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये डेरिवेटिव लेने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना होगा, डिफ्रेंसिएशन का प्रोडक्ट रूल वो जो कि ये होता है कि एफ और जी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इस डेरिवेटिव का आंसर होता है डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जी। डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ये लिखा इंटू सेकेंड फंक्शन जी एज इट इज़, फिर प्लस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन एफ एज इट इज़ इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जी। ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पर यूज़ होगा। ई पावर -2x हम एफ कंसिडर कर लेंगे, साइन 2x को जी कंसिडर कर लेंगे। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर -2x हमने लिखा यहाँ पर, साथ में सेकंड फंक्शन जी एज इट इज़, फिर प्लस का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन एफ एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि जी। तो ये आंसर हमने कैसे लिखा है? ये आंसर हमने लिखा है ये फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करते हुए कि 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव इस तरीके से होता है। यहाँ पे 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक ई पावर -2x और एक साइन 2x, तो प्रोडक्ट रूल यूज़ हो गया। इस वाले फार्मूले को प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। उसके बाद ये डेरिवेटिव हमने सॉल्व करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर -2x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है कि कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है और साथ में डेरिवेटिव ले लेना है ओनली उसकी पावर का। तो ये कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर -2x जो कि है, इसको हमने एज इट इज़ लिखा और साथ में हमने डेरिवेटिव ले लिया ओनली इसकी पावर -2x का, using this formula of differentiation of exponential function into sin 2x as it is हो गया, प्लस के बाद दिस ई पावर -2x as it is। अब डेरिवेटिव लिखना है sin 2x का, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x का हमने आंसर लिखना है। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में sin 2x के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना होगा। तो ये है sin f के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है cos f इंटू डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल f ओनली। साइन एफ का डेरिवेटिव का फार्मूला होता है cos f। तो साइन 2x के डेरिवेटिव का फार्मूला हमने लिखा cos f बोल रहे हैं 2x को, और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल ओनली, तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल जो कि 2x है। फिर 2x का डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है। ये 2 कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, dx ओवर dx होगा ओनली, तो dx ओवर dx 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विल बी इक्वल टू ओनली 2। यहाँ पे भी इसी तरह से डी ओवर डी एक्स ऑफ -2x को हमने सॉल्व करना है। -2 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा इस जगह पे, पीछे बचेगा dx ओवर dx 1 हो जाता है, तो क्या बनेगा -2 मल्टीप्लाई बाई 1 जो कि फाइनली -2 बन जाएगा। तो ये बेसिक से स्टेप्स हैं जो कि हम डायरेक्ट कर रहे हैं।
और करने चाहिए लॉन्ग कोर्सेज में। पेपर में लिमिटेड टाइम होता है, सारे कोर्सेज सारे स्टेप्स बेसिक से डिटेल में नहीं किए जा सकते। अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों टर्म्स में एज ए होल क्या क्या चीज़ कॉमन है? एक 2e⁻²x फर्स्ट टर्म में भी है और एक 2e⁻²x सेकंड टर्म में भी है। तो दोनों टर्म में से हम इजीली 2e⁻²x को कॉमन ले सकते हैं, और 2e⁻²x हमने कॉमन ले लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? फर्स्ट टर्म में ये माइनस और sin 2x बचा। तो ये फर्स्ट टर्म माइनस की बनती है, इसे हमने बाद में लिख लिया। और कॉमन लेने के बाद सेकंड टर्म में क्या बचा? सेकंड टर्म में cos 2x बचा विद प्लस, इसको हमने फर्स्ट पे लिख लिया। दिस इज़ द आंसर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस गिवन फंक्शन। तो ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 8 के बाद पार्ट नंबर 9 इंक्लूडेड है स्मार्ट स्लिप्स में। y इज इक्वल टू e⁻x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अलजेब्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन है। इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन कंसिस्टिंग ऑफ सम वेरिएबल्स विद पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स, इसको हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है। हमने इसका dy/dx फाइंड करना, तो dy/dx आता है डिफरेंशिएट करने से। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड्स पे हमने dy/dx डाला, राइट साइड पे dy/dx के आगे टू फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा, ये कि टू फंक्शंस f और g मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डेरिवेटिव कैसे होता है कि फर्स्ट फंक्शन f का हमने डेरिवेटिव लिखना है, इसे ब्रैकेट में क्लोज करना है, साथ में सेकंड फंक्शन g को एज इट इज़ लिख देना है, प्लस का साइन लगाना है, फिर फर्स्ट फंक्शन f को एज इट इज़ लिख देना है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन g लिखना है हमने। तो यहाँ पे यही होगा हमारा फर्स्ट फंक्शन f यानी कि e⁻x है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने लिखा, ब्रैकेट में क्लोज किया, इनटू सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिखा विदाउट एनी चेंज। फिर प्रोडक्ट रूल में प्लस का साइन, ये प्लस का साइन लिखा। फिर होता है कि फर्स्ट फंक्शन f को एज इट इज़ लिखना है, f को एज इट इज़ लिखना है, साथ में डेरिवेटिव लेना है सेकंड फंक्शन g का। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ये कंप्लीट है, x³ प्लस 2x² प्लस 1, ये हमने लिखा एंड दिस ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद e⁻x का डेरिवेटिव, अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला हमने देखना होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का ये फार्मूला होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंप्लीट को एज इट इज़ लिखना है और साथ में डेरिवेटिव लेना है ओनली इसकी पावर का। तो यहाँ पर ऐसे ही है, e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हो रहा है, कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे और साथ में डेरिवेटिव ले लेंगे सिर्फ इसकी पावर -x का। इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, दिस ब्रैकेट एज इट इज़, प्लस के बाद e⁻x अगेन एज इट इज़, और ये डेरिवेटिव, इस डेरिवेटिव के आगे तीन टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो ये डेरिवेटिव तीनों टर्म्स के साथ सिंपली सेपरेट हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव सिंपली सेपरेट हो जाता होता है। उसके बाद e⁻x d/dx ऑफ -x -1 आ जाएगा, दिस फंक्शन एज इट इज़, प्लस के बाद e⁻x एज इट इज़, और ये अगेन ये तीन डेरिवेटिव्स हमें सॉल्व करने हैं। x³ का डेरिवेटिव यूजिंग दिस पावर रूल, पावर स्टार्ट में आ जाती होती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, उसी x को दोबारा से लिखेंगे और उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 2 रह जाएगा। 2 कांस्टेंट है, 2 के बाद डेरिवेटिव ऑफ x² हो रहा है, तो x² का डेरिवेटिव वही पावर रूल कि पावर n स्टार्ट में आ जाएगी और x को दोबारा से लिख के उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये पावर 2 स्टार्ट में आएगी, उस x को हमने दोबारा से लिखा है और उसकी पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 - 1 बचेगा, और ये 1 एलोन 1 एक अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता होता है। क्या बना? -e⁻x ओनली, दिस ब्रैकेट एज इट इज़, प्लस e⁻x के बाद 3x² प्लस 4x हो जाएगा। अब इस कंप्लीट में और इस कंप्लीट में e⁻x एज ए होल कॉमन है, e⁻x, और मज़ीद ये कि फर्स्ट वाले के साथ माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन कंसीडर किया, -e⁻x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स बच जाएंगी। और हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं ना, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो फिर इस ब्रैकेट के अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, -3x² -4x हो जाएगा। x³ ही रहा, 2x² -3x², लाइक टर्म्स हैं सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 2x² -3x² विल बी इक्वल टू -x², देन दिस -4x एंड देन दिस +1 इज़ द आंसर। क्वेश्चन 2 पार्ट 9 के बाद क्वेश्चन 2 पार्ट 10 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। y इज़ इक्वल टू x e⁻sin x, y इज़ इक्वल टू x e⁻sin, ये फंक्शन हमें गिवन है। ये अगेन टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है e⁻sin x, ये टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है।
हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड पे हमने डी ओवर डी एक्स डाला। अब राइट साइड पे अगेन एक्स और ई पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक प्रोडक्ट है और डेरिवेटिव है, तो अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा। क्या है वो को फर्स्ट फंक्शन जो है उसका हमने डेरिवेटिव लिख लेना है, इसे ब्रैकेट में क्लोज करना है, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है विदाउट एनी चेंज। फिर होता है प्लस का साइन, ये हमने प्लस का साइन लिखा। फिर ये होता है कि फ़र्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, जिसका पहले डेरिवेटिव ले चुके हैं उसे एज इट इज़ लिख देना है, और साथ में डेरिवेटिव ले लेना है सेकंड फंक्शन का जो कि अभी ई पावर साइन एक्स है। अब ये डेरिवेटिव्स हमें सॉल्व करने हैं। डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, दिस ई पावर साइन एक्स एज इट इज़ प्लस एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ई पावर साइन एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है कि दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखना है आंसर में, और साथ में सिर्फ उसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेना है। ई पावर साइन एक्स को हमने एज इट इज़ लिखा और साथ में डेरिवेटिव ले लिया सिर्फ उसकी पावर साइन एक्स का, पावर में जो भी है और साथ में उसका डेरिवेटिव ले लेना है। ई पावर साइन एक्स रह गया प्लस दिस एज इट इज़, और अब डेरिवेटिव हमें साइन एक्स का लिखना है। साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एक्स के साइन एफ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है कि साइन एफ की जगह पे काज एफ आ जाएगा, और साथ में सिर्फ उसके एंगल एफ का डेरिवेटिव ले लेना है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हमने लिखा काज एक्स, साथ में डेरिवेटिव आना है सिर्फ उसके एंगल का जो कि अभी ओनली एक्स है, डी एक्स ओवर डी एक्स आ जाएगा, और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 भी हो जाएगा। और अब डेरिवेटिव सॉल्व हो चुका है, बस इन टर्म में कुछ कॉमन है तो कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में ई पावर साइन एक्स कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे। इस फर्स्ट टर्म में ओनली 1 बच जाएगा, और सेकंड टर्म में 3 चीज़ें थी, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने कॉमन ले लिया है, एक्स इंटू काज एक्स बचेगा, दिस इज़ द आंसर। फिर पार्ट 11 इंक्लूडेड है वाई इज इक्वल टू 5 इंटू ई पावर 3x माइनस 4, ये फंक्शन हमें गिवन है, हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है पार्ट 11 में। तो उसके लिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड्स पे हमने डी ओवर डी एक्स डाला। राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स के आगे 5 और ई पावर 3x माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन ये प्रोडक्ट है एक कांस्टेंट का और एक वेरिएबल फंक्शन का, तो इधर प्रोडक्ट रूल नहीं लगा देना, इसके लिए अलग थ्योरम है कि कांस्टेंट जो है अगर वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव के अंदर, तो वो कांस्टेंट सिंपली डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाता होता है, डेरिवेटिव ओनली वेरिएबल फंक्शन का होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब वेरिएबल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, चूँकि वेरिएबल को तो डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट नहीं कर सकते ना इस तरीके से। तो यहाँ पे खैर 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ ओनली दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन रह जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला हमें देखना है, वो जो कि ये होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने एज इट इज़ लिखना है, और साथ में डेरिवेटिव सिर्फ इसकी पावर का लेना है। तो इस डेरिवेटिव का आंसर इसी तरीके से लिखने लगे, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने एज इट इज़ लिखा और साथ में डेरिवेटिव लिया सिर्फ इसकी पावर का। अगेन ये एज इट इज़ चला, ये डेरिवेटिव सॉल्व करना है। इस डेरिवेटिव में 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये डेरिवेटिव दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट हो जाएगा, और साथ ही फर्स्ट टर्म के साथ जब सेपरेट होगा, फर्स्ट टर्म में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, ये 3 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर भी शिफ्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव ओनली वेरिएबल एक्स का होगा, दिस माइनस और डेरिवेटिव ऑफ दिस 4, एंड अगेन डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाएगा, और 4 कांस्टेंट है, किसी भी अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल 0 हो जाया करता है। तो ब्रैकेट के अंदर ओनली 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 इंटू दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ द आंसर। तो पार्ट 11 के बाद पार्ट नंबर 13 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में, एंड पार्ट नंबर 13 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें फंक्शन हमें गिवन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, और स्टेटमेंट वही है फाइंड dy बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है, y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इस क्वेश्चन में इस फंक्शन में हम इसी शेप में डिफ्रेंशिएट कर दें, डी ओवर डी एक्स लगा दें राइट साइड पे, तो उसके आगे log ऑफ x एक वेरिएबल फंक्शन है, उसकी पावर नेचुरल log ऑफ x फिर एक वेरिएबल फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है। ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफ्रेंशिएशन में कोई फार्मूला ही नहीं होता, ना ही अभी तक हमने पढ़ा है। ये कैसा फंक्शन है, इसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल लिखी हुई है, तो वेरिएबल पावर वेरिएबल का नेचुरल log ऑफ f में कोई फार्मूला नहीं, डिफ्रेंशिएशन में कोई फार्मूला नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला ही कोई नहीं, जब तक इसकी ये शेप चेंज नहीं होती हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते।
तो हमें पावर में से नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को हटाना पड़ेगा ताकि इसकी ये जो फॉर्म है वेरिएबल पावर वेरिएबल ये ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए और डिफ्रेंशिएशन की जा सके। पावर हटाना चाह रहे हैं, पावर को हटाया जा सकता है लॉग की मदद से। ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी है। नेचुरल लॉग ऑफ एनी फंक्शन और कांस्टेंट उसकी सम पावर हो तो वो पावर जो है स्टार्ट में शिफ्ट हो जाती होती है। यहाँ पर ऐसे ही है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की होल पावर, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये पावर हमने हटानी है, ये पावर हटानी है तो ठीक है, यहाँ पर एक नेचुरल लॉग चाहिए होगा। अगर यहाँ पे स्टार्ट में एक नेचुरल लॉग आ जाए तो ये फॉर्म बन जाएगी। नेचुरल लॉग ऑफ ए होल पावर एम, ये इसको हम ए कंसीडर कर लेंगे, इसको एम कंसीडर कर लेंगे, फिर इस एम को यहाँ पर जो लॉग होगा उससे बाहर शिफ्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे कोई मज़ीद नेचुरल लॉग नहीं है तो ख़ुद से लेना पड़ेगा। देयरफॉर अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों पे खुद से एक और नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे खुद से एक एक और नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। बेशक 2 नेचुरल लॉग्स ऑलरेडी हैं, हमें इस पावर को हटाने के लिए यहाँ पे एक और नेचुरल लॉग चाहिए, तो एक और लॉग अप्लाई करना होगा। चाहिए तो हमें सिर्फ राइट साइड पे, लेकिन ख़ुद से अप्लाई कर रहे हैं, ख़ुद से अप्लाई करते हैं तो फिर इक्वेशन की दोनों साइड्स पर अप्लाई करते हैं इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। सो अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब राइट साइड पर नेचुरल लॉग अप्लाई किया, उसके आगे ये फंक्शन लिखा हुआ है, उसके आगे ये फंक्शन लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, उसकी एक होल पावर है, इसको ए कंसिडर कर लें, इस पावर को एम कंसिडर कर लें, तो एग्जैक्ट ये वाली फॉर्म बन रही है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए लॉग की हम इस एम को स्टार्ट में ला सकते हैं, तो इसको एम कंसिडर कर रहे हैं। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इधर स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग। ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है ये स्टार्ट में इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ दिस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और लेफ्ट साइड पे भी नेचुरल लॉग आ चुका है। अब वो वाली शेप जो थी फंक्शन की रिमूव हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने लगे। तो अब लेफ़्ट साइड पे भी पूरा फार्मूला यूज़ होगा। अब लेफ़्ट साइड पे सिंपल वाई नहीं रहा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई लिखा हुआ है, तो उसके लिए नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव का फार्मूला हमें देखना पड़ेगा। वो होता है कि 1 ओवर कर देना है उस चीज़ को जिसका लॉग लिया हुआ है, और साथ में उसी का विदाउट लॉग डेरिवेटिव ले लेना है। लॉग ऑफ वाई पे यही फार्मूला यूज़ किया, वाई को 1 ओवर वाई करके लिख देंगे और साथ में डेरिवेटिव ले लेंगे ओनली वाई का यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव। इक्वल टू के बाद डेरिवेटिव के आगे लॉग ऑफ एक्स और ये लॉग ऑफ एक्स एज ए होल, ये 2 फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स और एक फंक्शन है लॉग ऑफ एक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फंक्शन है, तो ये 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा। तो राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करने लगे हैं। वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमने लिखना है डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स लिख लेंगे, इसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इन टू सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर प्लस का साइन, फिर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लिखा जाएगा। ये यूज़ किया हमने प्रोडक्ट रूल इन 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट के डेरिवेटिव पर। उसके बाद लेफ्ट साइड अब इसी तरह से चलती रहेगी। राइट साइड पर डी ओवर डी एक्स ऑफ अगेन लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला अगेन एक्स को 1 ओवर एक्स करके लिख देना है और डी ओवर डी एक्स ऑफ ओनली एक्स लिखना है, लॉग के डेरिवेटिव का फार्मूला। दिस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़, प्लस के बाद अब दिस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़। अब सॉल्व करना है इस डेरिवेटिव को। अगेन ये डेरिवेटिव है, ये वाला डेरिवेटिव है इस नेचुरल लॉग पर, ये वाला डेरिवेटिव है इस नेचुरल लॉग पर। तो ये डेरिवेटिव कैसे सॉल्व होगा कि ये नेचुरल लॉग जिस चीज़ का लिया हुआ है, जिस फंक्शन का लिया हुआ है, उस फंक्शन को हमने 1 ओवर करके लिख लेना है। इस बार इसको f कंसीडर कर रहे हैं, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ f, लॉग ऑफ f क्या होता है, इस f को 1 ओवर करके लिखना है। इस बार f की जगह पे ये नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x को 1 ओवर करके लिखा, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट f ओनली, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस f ओनली भी साथ में लिखना है। क्वेश्चन सारा दिमाग लड़ाने का है। उसके बाद 1 ओवर एक्स एज इट इज़, डी एक्स ओवर डी एक्स, अगेन डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो गया, किसी भी वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव 1 होता है, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो गया। लॉग ऑफ एक्स अगेन एज इट इज़, प्लस के बाद दिस लॉग ऑफ एक्स एंड दिस लॉग ऑफ एक्स क्लियरली कैंसिल हो गए, और अब बाकी रह गया डी ओवर डी एक्स ऑफ, अभी तक ये डी ओवर डी एक्स सॉल्व नहीं हो रहा, अब ये डी ओवर डी एक्स सॉल्व करना है। डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, अगेन लॉग के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना होगा। वो ये होता है कि जिस चीज़ का लॉग है उसे 1 ओवर करके लिखना है, साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ दैट एफ,
एक्स का डेरिवेटिव log है, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स का आंसर है 1 ओवर एक्स करना है हमें, और डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस एक्स ओनली। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, log ऑफ एक्स ओवर दिस एक्स ओनली, और 1 ओवर एक्स के बाद डी एक्स ओवर डी एक्स अगेन 1। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स का आंसर फाइंड करना है। यहाँ पे 1 ओवर वाई एक्स्ट्रा है, इस 1 ओवर वाई को हमें राइट साइड पर लाना होगा, इस वाई को हमें लेफ़्ट साइड से रिमूव करना है, वाई को हमें लेफ़्ट साइड से रिमूव करना है, हमें ओनली डी वाई बाई डी एक्स का आंसर चाहिए। तो वाई लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे आके वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू दिस कंप्लीट फंक्शन। और साथ में ही हमने इन टू फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए एलसीएम ले लिया, दोनों डिनोमिनेटर से सेम है, वही एलसीएम आ जाएगा, तो log ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा। और y की वैल्यू राइट साइड पर वापस पुट करनी है, y की वैल्यू है नेचुरल log ऑफ एक्स होल पावर नेचुरल log ऑफ एक्स, y की वैल्यू हमने नेचुरल log ऑफ एक्स होल पावर नेचुरल log ऑफ एक्स वापस पुट कर दी, दिस ब्रैकेट एज इट इज़, दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। y is equal to this type of a complicated function is given, find dy by dx। हमने अगेन dy by dx फाइंड करना है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है, अगर हम इसको इसी शेप में लेकर डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट कर दें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले कोशेंट रूल लगेगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर पावर रूल भी कहीं ना कहीं लग जाएगा। सबसे पहले इसकी इस शेप को कन्वर्ट करने वाले हैं किसी इजी शेप में। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को ब्रेक करके रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हमें मालूम है फ्रैक्शन को ब्रेक किया जा सकता है अगर साथ में नेचुरल लॉग मौजूद हो, तो वो तो नहीं है, तो इसलिए पहले दोनों साइड्स पे हमने खुद से लॉग अप्लाई किया। जब राइट साइड पे लॉग अप्लाई किया, इसके आगे ये फ्रैक्शन है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग ऑफ एनी फ्रैक्शन इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमिनेटर माइनस का साइन और नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। उसके बाद फर्स्ट नेचुरल लॉग में प्रोडक्ट आ गया, तो नेचुरल लॉग की ये प्रॉपर्टी भी है, प्रोडक्ट पर नेचुरल लॉग जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन होकर सेपरेट हो जाता होता है। नेचुरल लॉग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन, दिस इज अगेन एज इट इज़। अब फर्स्ट और लास्ट लॉग को देखें तो दोनों में लॉग के आगे जो फंक्शंस लिखे हुए हैं उन पर होल पावर्स हैं, होल पावर्स हैं। तो नेचुरल लॉग की ये प्रॉपर्टी भी है कि नेचुरल लॉग अगर किसी ऐसे फंक्शन पे है कि जिसकी होल पावर है, वो पावर स्टार्ट में शिफ्ट हो जाती होती है नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इस कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को पहले सिंपल बनाया है। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर देंगे। राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स आया और उसको तीनों फंक्शन के साथ हमने सेपरेट भी कर दिया। उसके बाद डी ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी कंप्लीट सॉल्व होगा। नेचुरल लॉग का फंक्शन है, नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है कि जिस फंक्शन का लॉग है, जिस वेरिएबल का लॉग है, उसे 1 ओवर करके लिख लेना है और साथ में विदाउट लॉग उसी वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखना है। राइट साइड पे 1 ओवर 2 के बाद अगेन नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का फार्मूला कि जिस फंक्शन का लॉग है उसे 1 ओवर करके लिखना है और नेचुरल लॉग को छोड़कर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है। यही चीज़ यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से पावर 2 स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1 और 1 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी कि इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव ओनली 2x आना है। इसी तरह से यहाँ पे डेरिवेटिव आना है 1 + 0 यानी कि ओनली 1 आना है। एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव आना है 3x स्क्वायर प्लस 0 यानी कि ओनली 3x स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे 2 से कैंसिल, ये बच जाता है, यहाँ पे यही रह जाता है और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके -9x स्क्वायर ओवर 2 रह जाता है। और अब ये एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें लेने हैं एलसीएम्स। एलसीएम्स लेने से पहले अगर डिनोमिनेटर्स की फैक्टराइजेशन हो रही है तो वो की जाती है। अगर इस 1 को 1 स्क्वायर कंसीडर करें और कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है, उससे फैक्टराइजेशन करें x - 1 × x + 1 आ जाता है। एक्स क्यूब प्लस 1 लिखा हुआ है, 1 को भी 1 क्यूब कंसीडर करें किया जा सकता है, a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म बन जाती है। a क्यूब प्लस b क्यूब से इसकी फैक्टराइजेशन a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस b के फार्मूले से ये आ जाती है। उसके बाद इन तीन फ्रैक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो जो सेम चीज़ें एलसीएम में एक बार आएंगी, डिफरेंट सब आएंगी। 2 आएगा एलसीएम में, x - 1 x + 1, x - 1 जो है वो तो 1 टाइम्स ये वो आएगा एलसीएम में, x + 1 3 टाइम्स है, एलसीएम में एक बार आएगा। कॉमन फैक्टर एलसीएम में एक बार आता होता है और ये एक्स स्क्वायर माइनस x + 1 एलोन है तो ये भी एलसीएम में आ जाएगा। ये एलसीएम्स लें तो न्यूमिनेटर्स में ये और ये रह जाते हैं। और लेफ़्ट साइड पे याद रहे कि सिंपल dy by dx नहीं है, लेफ़्ट साइड पे 1 ओवर y dy by dx चला आ रहा है। फाइनल में हमें लेफ़्ट साइड से 1 ओवर y को भी रिमूव करना है।
तो इस एलसीएम्स की सिंप्लीफिकेशंस की जाएँ तो ये ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करें, ब्रैकेट्स वगैरह ओपन होने के बाद ये न्यूमिनेटर ये कुछ रह जाता है और डिनोमिनेटर में ये है। अब हमें डी वाई डी एक्स चाहिए, वाई जो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है इसको राइट साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई की वैल्यू वापस पुट करेंगे, वाई की वैल्यू हमने वापस पुट करनी है, क्वेश्चन से वाई की ये वैल्यू है, रूट को साथ में हमने पावर बना के लिखा ये। और अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस क्या हो सकती हैं कि यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन को अगेन एक्स स्केयर माइनस वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूला से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को ए स्केयर माइनस बी स्केयर करके लिख दिया, इसको ए एक्स स्केयर माइनस वन बना लिया। अब ये दोनों एक्स स्केयर माइनस वन इनको मिलाया जा सकता है, स्मॉलर पावर को ग्रेटर पावर के पास लाते हैं, इधर होल पावर प्लस वन है उधर वन बाई टू है, तो उस पावर को इसके साथ ले आए तो वो पावर नीचे आएगी माइनस होगी वन माइनस वन बाई टू, और ये एक्स क्यूब प्लस वन ये भी एक्स क्यूब प्लस वन, ये दोनों डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, ये पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमें सम फार्मूलाज देखने हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शंस ये साइन के साथ एच हो, टेंजेंट के साथ एच, सीकेंड के साथ एच, कास एच, कोसेकेंड एच, काट एच, इनको हाइपरबोलिक फंक्शंस बोलते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है कास हाइपरबोलिक एक्स, कास हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स के फार्मूला होता है डेरिवेटिव का फार्मूला होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस काट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, काट हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। यहाँ पे माइनस की क्या बात है, यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री फंक्शंस हैं ना साइन हाइपरबोलिक, कास हाइपरबोलिक, टेंजेंट हाइपरबोलिक, इन तीनों के आंसर्स प्लस के हैं, और जो लास्ट तीन हाइपरबोलिक फंक्शन उनके तीनों के यहाँ से माइनस भी आते हैं, बाकी इनकी शेप वैसी ही है जैसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन थी। फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्केयर, कास हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है वन ओवर रूट ऑफ एक्स स्केयर माइनस वन, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है वन ओवर वन माइनस एक्स स्केयर, कोसेकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है माइनस वन ओवर एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्केयर, सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है माइनस वन ओवर एक्स इंटू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर, काट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस वन ओवर वन माइनस एक्स स्केयर। अब ये फार्मूलाज यूज होने हैं इसी एक्सरसाइज 2.6 के नेक्स्ट क्वेश्चंस में। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 इंक्लूडेड है। फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, पार्ट 4 इंक्लूडेड है स्मार्ट सिलेबस में। y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ एक्स क्यूब, सबसे पहले हमने दोनों साइड्स पे डी ओवर डी एक्स लिया, राइट साइड पे डी ओवर डी एक्स के आगे ये जो लिखा हुआ है ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन है। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना होगा, वो जो कि ये होता है साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एफ का डेरिवेटिव होता है वन ओवर रूट ऑफ वन प्लस एफ स्केयर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ एलोन। तो यहाँ पे एफ है एक्स क्यूब, तो वन ओवर रूट ऑफ वन प्लस एफ स्केयर, एफ हमारा एक्स क्यूब है, इस फॉर्म को इससे कंपेयर करें तो एफ स्केयर हमें लिखना है, तो हमारा एफ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को लिखा और उस पर स्केयर फार्मूले वाला, साथ में डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस एफ एलोन, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन एफ एलोन, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अगेन पावर रूल से, पावर 3 स्टार्ट में आ गई और पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 3 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 2, तो ये क्या बन गया 3 एक्स स्क्वायर 1 सा 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया, 3 एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स पावर 6 इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट 5 इंक्लूडेड है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स गिवन है, नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स गिवन है, ये फंक्शन गिवन है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, डी ओवर डी एक्स लिया दोनों साइड्स पर हमने, उसके बाद राइट साइड पे जब डी ओवर डी एक्स डाला हमने, इस डी ओवर डी एक्स के आगे ये एक नेचुरल लॉग का फंक्शन है, नेचुरल लॉग का फंक्शन है, तो नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का फार्मूला देखना होगा, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एफ़ के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है 1 ओवर एफ़ इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस एफ़ एलोन, तो यहाँ पे एफ़ टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स है, नेचुरल लॉग किस फंक्शन का लिया हुआ है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का, तो हम 1 ओवर एफ़ लिखेंगे यानी कि 1 ओवर टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स लिखेंगे और साथ में डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ़ एलोन, ये
नेचुरल लॉग का फार्मूला यूज़ कर दिया, नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का। अब ये 1/tan हाइपरबोलिक एज इट इज़ और d/dx ऑफ tan हाइपरबोलिक एक्स, tan हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो tan हाइपरबोलिक एक्स के डेरिवेटिव की जगह पे हमने लिखा सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स वन सा सीकेंट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स ओवर दिस tan हाइपरबोलिक एक्स इज़ द आंसर।